गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स, जावा फीचर्स। इस वीडियो में आगे चलेंगे और आगे सीखेंगे डेटा टाइप्स। क्या डेटा टाइप्स हम लोग होता है और कैसे यूज़ करते हैं इन डेटा टाइप्स को हम लोग जावा में, ये हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। Data type is used to create a memory. It is also used to specify size of the memory. जो डेटा टाइप होता है इसको यूज करके हम लोग एक मेमोरी क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग पर्टिकुलर डेटा का साइज भी डिक्लेयर करते हैं। हम लोग कितना साइज का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं जो भी हम लोग डेटा टाइप उसको क्रिएट करके। प्रिमिटिव डेटा, हम लोग के पास टू टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हैविंग साइज इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो डेटा टाइप के पास साइज होता है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, और जिन डेटा टाइप के पास साइज नहीं होता है उनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। मतलब साइज नहीं होता है या तो साइज अपने अकॉर्डिंग हम लोग जो डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे मैंडेटरी नहीं होता है कि हम लोग का साइज यही होगा। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का है वो मैंडेटरी रहता है कि हम लोग को इस साइज से इस साइज तक ही डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं उस प्रिमिटिव डेटा टाइप में। उसका सिंटेक्स क्या होता है हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। हम लोग के पास टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है बुलियन। बुलियन क्या आता है? वी आर डिफाइन विद ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन को हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रू एंड फॉल्स से। एक होता है ट्रू एंड एक होता है फॉल्स। इसका जो हम लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं बुलियन को डिफाइन करने के लिए, वो बुलियन यूज करते हैं। और ए इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल नेम होता है वहाँ पे वेरिएबल नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू असाइन करना होगा वो वैल्यू रहेगा, एंड विद द सेमी कॉलम। सेमी कॉलम से हम लोग एंड करते हैं। कैरेक्टर, सिमिलरली कैरेक्टर के लिए क्या कहते हैं? हम लोग कैर रहेगा और वेरिएबल नेम रहेगा इक्वल टू जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सपोज कैरेक्टर में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नंबर भी असाइन कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर भी असाइन कर देते हैं। ये भी हम लोग कर सकते हैं और उस सेमी कॉलम से एंड करते हैं। कैरेक्टर का क्या होता है डेफिनेशन? एनी स्पेशल और सिंगल अल्फाबेट consist as a character defined by character inside सिंगल कोड। जो भी हम लोग कैरेक्टर डिफाइन करते हैं वो सिंगल कोड के अंदर में डिफाइन करते हैं। हाँ, जो भी कैरेक्टर होगा वो सिंगल होगा, मतलब ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर नहीं होंगे। हम लोग सिंगल कैरेक्टर को कैरेक्टर डेटा टाइप में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नंबर क्या होता है? ये नंबर में हम लोग के पास टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। पहला होता है बाइट होता है। बाइट क्या होता है? इट इज अ होल नंबर डिक्लेयर बाय बाइट एंड इट इज ए स्मॉल नंबर इन साइज 1 बाइट। मतलब ये क्या होता है? एक 1 बाइट साइज का एक नंबर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। और हम लोग किसको बाइट डेटा टाइप से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। बाइट जो भी रेफरेंस वेरिएबल रहेगा उसको डिक्लेयर करेंगे, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा असाइन कर देंगे, और जो राइट साइड में हम लोग जो वैल्यू असाइन करना रहेगा वो असाइन कर देंगे। इसका मैक्सिमम हम लोग 5 डिजिट तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 5 से अगर एक्सक्लूड करता है तो इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये इसका जो साइज होगा 2 बाइट होगा। 2 बाइट साइज और 5 कैरेक्टर तक, 5 डिजिट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ 3 होता है, सॉरी सॉरी। ये क्या होता है? बाइट का क्या होता है? 3 डिजिट होता है 100 तक। दैट मीन्स मैक्सिमम हम लोग 100 तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। उससे उसके बियॉन्ड हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट क्या होता है? इट इज अ होल नंबर डिक्लेयर बाय शॉर्ट एंड इट इज अ ग्रेटर देन बाइट एंड 2 बाइट। लाइक ये क्या होता है? ये भी होल नंबर ही होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो साइज होता है थोड़ा जो बाइट के साइज से बड़ा होता है। जैसे बाइट का साइज 1 बाइट होता है तो इसका 2 बाइट होता है। और इसका जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं बाई शॉर्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट डेटा टाइप से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल नेम देन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो भी वैल्यू असाइन करना है राइट साइड में असाइन करके सेमी कॉलम से एंड कर देते हैं। इसमें क्या है? मैक्सिमम 6 डिजिट तक हम लोग स्टोर कर रख सकते हैं। उसके बाद आता है इंट। इंट क्या होता है? इट इज अ होल नंबर डिक्लेयर बाय इंट एंड इट इज लेस देन 10 डिजिट 4 बाइट।
मतलब इसका साइज जो होता है वो 4 बाइट होता है, इसमें लेस देन 10 डिजिट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेस देन 10 डिजिट मतलब 9 तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो आई थिंक 10 भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 10 डिजिट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। 11 डिजिट हम लोग स्टोर करेंगे, ट्राई करेंगे तो हम लोग को एरर आएगा। उतना साइज नहीं होता है, और इसका जो साइज होगा वो 4 बाइट में होगा। और 10 डिजिट तक हम लोग स्टोर करते हैं। जो वेरिएबल डिक्लेयर का जो सिंटेक्स है वो सेम ही रहता है, जैसे इन डेटा टाइप यूज करते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर एंड राइट साइड में वैल्यू असाइन कर देते हैं। लॉन्ग जो लॉन्ग डेटा टाइप को, इट इज अ होल नंबर डिक्लेयर बाय लॉन्ग एल और स्मॉल एल शुड मेंशन एट द लास्ट। मतलब जो हम लोग का लॉन्ग डेटा टाइप होता है उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा चीज कि हमें इसमें लास्ट में कैपिटल एल या स्मॉल एल मेंशन करते हैं। मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि गुड प्रैक्टिस होता है कि हम लोग कैपिटल एल या स्मॉल एल से, इससे पता चलता है कि ये लॉन्ग डेटा टाइप। कंपाइलर को क्या होता है कि अपना खुद से अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ता है कि हमको इसको लॉन्ग में स्टोर करना है या जो भी करना है। तो इससे क्या होता है कि ये हो जाता है। नहीं तो अगर हम लोग सपोज एल नहीं देते हैं तब भी हम लोग को कोई एरर नहीं आता है, लेकिन ये गुड हैबिट होता है कि हम लोग एल लगा दें लास्ट में। जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स होगा वो सेम होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, लॉन्ग डेटा टाइप होगा। आगे चलते हैं। फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इज अ float is used to store decimal value having a small size, maintain men, mention at the app or small app। मतलब ये क्या होता है कि फ्लोटिंग वैल्यू होता है। फ्लोटिंग वैल्यू के मतलब डेसिमल वैल्यू होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल ऐप से हम लोग या कैपिटल ऐप से हम लोग एट द लास्ट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ये मैंडेटरी ये यहाँ भी नहीं होता है कैपिटल ऐप से या स्मॉल ऐप से डिक्लेयर करना। इसका जो साइज होता है 4 बाइट होता है इसका साइज। और जो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं वो फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हैं। मैक्सिमम इसमें 39 डिजिट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। 4 बाइट का जो स्टोरेज होता है वो 39 डिजिट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और डबल डबल क्या होता है, इसमें भी सेम डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फ्लोट ही लिख दिए हैं, यहाँ पे फ्लोट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। और एफ एफ हम लोग को डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एफ है वो बाई मिस्टेकनली लिख दिया गया है, तो यहाँ पे एफ डिक्लेयर करना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक जो भी हम लोग का वैल्यू स्टोर करेंगे, सपोज हम लोग 10 भी स्टोर करते हैं तो ये फ्लोटिंग वैल्यू में ले लेगा, जैसे 10.10 स्टोर कर लेगा। ये हम लोग को जैसे होल नंबर भी स्टोर करते हैं, कुछ भी स्टोर करते हैं जो भी हम लोग को नंबर में, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर लेगा डेसिमल वैल्यू में। सपोज हम लोग डेसिमल नहीं देते हैं तो ये 0.0 स्टोर कर लेगा। ये होता है डबल। अब इसके बाद आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जिसके साइज नहीं होते हैं। मतलब हम लोग अपने या तो अपने अकॉर्डिंग साइज डिक्लेयर कर सकते हैं, या जिसके साइज नहीं होते हैं हम लोग अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें आते हैं स्ट्रिंग, अरे, कलेक्शन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप। जो भी स्ट्रिंग, अरे और कलेक्शन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आगे अच्छा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। String is a immutable sequence of collection of character used to represent a text writing inside double कोड। मतलब जो स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। इम्यूटेबल मतलब अगर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ चेंज करने का सेम ऑब्जेक्ट में, तो ये सेम ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस ऑब्जेक्ट में जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो होगा। ये होता है इम्यूटेबिलिटी। उसके बाद जो स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर करने के लिए डबल कोट के अंदर में एक और भी होता है, न्यू कीवर्ड्स अप्रोच। और जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे, पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तब हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग का कोर जावा में रहेगा, स्ट्रिंग एंड अरे रहेगा। तो ये हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे। अरे क्या होता है, अरे इज अ अरे in Java is a collection of element of the same type stored in the continuous memory location। मतलब अरे जो होता है वो सेम एलिमेंट का कलेक्शन स्टोर करते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं विद द सेम डेटा टाइप। मतलब दूसरे डेटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं एक अरे में। सपोज इंटीजर अरे है तो इंटीजर टाइप का हम लोग
कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग टाइप का हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। और सिमिलरली डबल टाइप है तो हम लोग मल्टीपल डबल्स एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग अरे में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन में क्या होता है, अ कलेक्शन इन जावा is a framework that provide a architecture to store the group of object। इसमें क्या होता है, हम लोग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इसमें क्या होता है, क्या होता है, जनरलाइज्ड कलेक्शन होता है और स्पेशल कलेक्शन भी होता है। जिसमें क्या होता है, जनरलाइज्ड में क्या होता है, हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज हम लोग इंटीजर, हम लोग ऐसे पर्टिकुलर हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर किए तब तो स्ट्रिंग, लेकिन हम लोग जेनरिक भी होता है। जेनरिक मतलब कि हम लोग कोई भी डेटा टाइप हम लोग स्टोर कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस डेटा टाइप को स्टोर नहीं करना है। एक कलेक्शन में हम लोग इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, और बुलियन भी, डबल भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है, ये डिफरेंस होता है अरे और कलेक्शन में। ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हम लोग क्लास डिक्लेयर करेंगे, इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे, तो ये क्या होगा कि अपना हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस डेटा टाइप को। ये क्या होता है कि जावा में ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, हम लोग अपना क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उससे हम लोग नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये होता है प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। ये भी होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब इसका कोई साइज नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इट इज एम्प्टी मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर एंड डिक्लेयर द डेटा। ये एम्प्टी मेमोरी होता है जहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ रूल, हम लोग पहले भी सिंटैक्स पढ़ चुके हैं। जो सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप होता है, पहले में डेटा टाइप जो भी हम लोग को वेरिएबल स्टोर करना है, कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है, हमको डबल करना है कि बुलियन स्टोर करना है कि स्ट्रिंग स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम लोग उसका, एक मिनट मैं हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, डेटा टाइप को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हम लोग वेरिएबल नेम लेते हैं। वेरिएबल नेम अपने अकॉर्डिंग जो भी रीडेबल नेम होता है वो ले सकते हो। रीडेबल नेम लेने से क्या एडवांटेज होता है कि फ्यूचर में अगर सब अगेन हम लोग रीड करेंगे कोड को, तो हम लोग को ज़्यादा, हम लोग को उसको याद करने का मतलब जरूरत नहीं होता। हम लोग इजीली हम लोग को समझ सकते हैं हम लोग कोड को। अगर रीडेबल नेम नहीं देते हैं तो हमको फिर से उसको समझना पड़ता है। तो ये रीडेबल नेम देने का थोड़ा एडवांटेज रहता है। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर लेंगे, जो भी ऑपरेटर हम लोग को यहाँ पे इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर या जो भी ऑपरेटर हमको लेना है वो ऑपरेटर ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डिक्लेयर करते टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर ही लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी वैल्यू डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर करते हैं एंड विद द सेमी कॉलम। यहाँ पे कॉमा इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये एक और एग्जांपल है इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे सेमी कॉलम से एंड होगा, उसके बाद ही कॉमा रहेगा। देन डबल, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वैल्यू, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, जो रेफरेंस वैल्यू वेरिएबल रहेगा उसको रहेगा। देन असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा। देन 5.0 जो भी हम लोग को वैल्यू असाइन करना है वो असाइन कर सकते हैं। देन एंड विद द सेमी कॉलम, सेमी कॉलम से हम लोग एंड करेंगे। ये होता है हम लोग को क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल, सॉरी रूल नहीं, जो सिंटैक्स होता है। अब रूल क्या होता है, हम लोग को डिक्लेयर कर, यहाँ पे सिंटैक्स दिया है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू एंड एंड विद द सेमी कॉलम। ये हो सिंटैक्स होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वेरिएबल स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड स्पेशल स्पेस नॉट अलाउड, मतलब जो स्टार्ट होता है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। मे बी वो उसमें और दो स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होते हैं, एक अंडर स्कोर, एक डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है। अंडर स्कोर और डॉलर अलाउ होते हैं, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होते हैं हम लोग के पूरे वेरिएबल नेम में। और जो स्टार्ट होता है वो अल्फ़ाबेट से भी हो सकता है, ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर से भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट से रहे। हाइफन लगा के भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर लगा के भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अल्फ़ाबेट स्पेशल, स्पेस अलाउ नहीं होता है वेरिएबल नेम में, कहीं भी हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं, कोई भी स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग कहीं भी स्पेस अलाउ नहीं होता है। और ये हम लोग, हाँ, और जो वेरिएबल नेम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वेरिएबल नेम जो है वो कैमल केस फॉलो करता है। कैमल केस मतलब जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे जिसमें पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर होगा स्मॉल रहेगा, पहला वर्ड स्मॉल रहेगा, दूसरे वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में रहेंगे। देन कंटिन्यूअसली जो हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में रहेंगे, देन रिमेनिंग वर्ड्स क्या है, स्मॉल में रहेंगे। ये होता है कैमल केस।
अब हम लोग स्कैनर क्लास क्या होता है? स्कैनर क्लास हम लोग रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। जैसे ये तो हो गया हार्ड कोडेड वैल्यू। हार्ड कोडेड मतलब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिक्लेयर कर दिए। सपोज ये हम लोग रन टाइम यूजर से लेना है। सपोज कोई एक एटीएम में कोई आदमी गया और उसको पैसा निकालना है, उसको अपना पिन नंबर प्रेस करना है, तो पिन नंबर हम लोग को रन टाइम में लेना है। मतलब यूजर प्रेस करेगा पिन नंबर, उस टाइम में हम लोग को पिन नंबर लेना है। तो उसको लेने के लिए क्या होगा कि हम लोग स्कैनर क्लास का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये होता है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास को हम लोग रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा अच्छे से। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, उसके बाद फिर बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जो इम्पोर्ट हम लोग को, सपोज अपने जो भी क्लास इंपोर्ट करते हैं, इनबिल्ट क्लास हो या यूजर डिफाइंड क्लास हो, अगर वो हम लोग के सेम क्लास में या सेम पैकेज में नहीं है, या सेम पैकेज में भी है लेकिन डिफरेंट क्लास में है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट मतलब वहां से लाना पड़ता है। तो लाने के लिए उसको प्रॉपर पाथ देना पड़ता है। पाथ यहाँ पे हम लोग क्या है, ये स्कैनर क्लास है, यूजर डिफाइंड क्लास होता है। तो यूजर डिफाइंड क्लास होता है, तो यहाँ पे स्कैनर का यहाँ यूज करना है तो हम लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो उसका पाथ है, ये जावा प्रोजेक्ट में यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास है। मतलब जो इसका इंपोर्ट का जो सिंटैक्स होता है, प्रोजेक्ट नेम डॉट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, जो होता है ये सिंटैक्स होता है। ऐसे करके हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पब्लिक क्लास, हम लोग पब्लिक जो है एक्सिस स्पेसिफायर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मेथड आएगा, या आगे हम लोग जब भी हम लोग कोर जावा में जाएंगे तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कहाँ है पब्लिक यूज करते हैं, प्राइवेट यूज करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। क्लास क्या होता है? ये कीवर्ड्स होता है, इसका यूज करके यूजर डिफाइन हम लोग डेटा टाइप हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो भी क्लास नेम देना है वो क्लास नेम हम लोग दे सकते हैं। ये हम लोग रन करने के लिए मेन मेथड लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या होता है? सेम सिंटेक्स होता है, स्ट्रिंग अरे आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सेम सिंटेक्स होता है। अब स्कैनर रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर यूज करते हैं। स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनपुट स्ट्रीम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम लोग को लेना है कुछ वैल्यू, वहां पे हम लोग जैसे हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो हम लोग क्या होता है, एक रास्ता की यूज करते हैं। रास्ता मतलब एक रोड का यूज करते हैं। सिमिलरली जावा में क्या करते हैं, स्ट्रीम का यूज करते हैं। स्ट्रीम मतलब हम लोग रास्ता बना रहे हैं, एक पाथ बना रहे हैं कि यहाँ से हम लोग को इनपुट लेना है करके। तो इसलिए ना क्या होता है, सिस्टम डॉट इन हम लोग इनपुट स्ट्रीम बनाने के लिए हम लोग क्रिएट यूज करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या होता है? आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है कि हम लोग आउटपुट स्ट्रीम बनाने के लिए यूज करते हैं। आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है कि हम लोग सपोज कुछ यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोसेस किए, रन किए, उसके बाद हम लोग को आउटपुट में कुछ वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा रन करने के बाद। तो वो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम लोग जो पाथ बनाएंगे उसको बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम में जो भी हम लोग दिए रहेंगे वो यूजर को यूजर इंटरफेस में डिस्प्ले हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग दे दिए इंटर योर नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। सपोज हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग को अगर रन टाइम में इनपुट लेना है तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, सिंटैक्स यूज करना होता है। सिंटैक्स मतलब सपोज हम लोग को स्ट्रिंग हम लोग को इनपुट लेना है रन टाइम में, तो हम लोग को नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन यूज करना है। नेक्स्ट कब यूज करते हैं? जब हम लोग को सिंगल वर्ड हम लोग को इनपुट में लेना हो, जैसे स्पेस नहीं है उस वर्ड के बीच में, तो हम लोग क्या होता है कि नेक्स्ट यूज करते हैं। सपोज हम लोग को मल्टीपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लेना है हम लोग को इनपुट में, तो क्या करेंगे कि नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं इससे हम लोग रन टाइम में। तो ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए। अब सिमिलरली यहाँ पे इंटीजर इनपुट लेना है सपोज, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट स्ट्रीम अगेन क्रिएट किए हैं, इंटर योर एज। अब यहाँ पे एज इंटर कर रहा है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब फिर से इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम लोग पाथ बना रहे हैं। तो स्कैनर डॉट पाथ बन गया है, सॉरी पाथ बन गया यहाँ पे, स्कैनर डॉट स्कैन, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे पाथ बन गया है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट हम लोग वहां से इनपुट ले रहे हैं, मतलब समझ जाओ, सपोज वहां से आ रहे हैं या ले जा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या है, इनपुट ले रहे हैं तो वहां से आ रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे सिमिलरली कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम लोग, कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारे डेटा टाइप के लिए नेक्स्ट, डबल, नेक्स्ट, फ्लोट सेम रहता है। लेकिन जो कैरेक्टर होता है उसके लिए क्या होता है, हम लोग कैरेक्टर का पर्टिकुलर इनपुट लेने के लिए हम लोग के पास नहीं होता है। हम लोग पहले स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग से पहले कैरेक्टर को हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं। जो बाद में कैरेक्टर में जब हम लोग जाएंगे तो कैरेक्टर का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि पहले हम लोग यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ये क्या होता है, स्ट्रिंग इनपुट लेने का एक सिंटेक्स होता है। उसके बाद डॉट कैर एट जीरो, जो जीरो इंडेक्स में कैरेक्टर है उसको रिट्रीव कर देना है, क्योंकि कैरेक्टर में हम लोग एक ही कैरेक्टर हम लोग ले सकते हैं। तो उससे मल्टीपल कैरेक्टर हम लोग नहीं ले सकते हैं, मल्टीपल मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते कैरेक्टर डेटा टाइप में। तो क्या होता है, जीरो इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे ये कैर डेटा टाइप में। तो ये हो गया इसका मतलब। अब स्कैनर डॉट क्लोज, जो भी स्कैनर हम लोग ओपन किए हैं उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, बस और कुछ नहीं होता है। तो ये मैंडेटरी नहीं होता है क्लोजिंग। अगर सपोज हम लोग क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जेवीएम ऑटोमेटिकली अपना इम्प्लिसिटली क्लोज कर लेता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।